नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, अनुपात और समानुपात। हम लोग इसमें 2 वीडियो देख लिए थे। आज हम लोग इसमें तीसरा वीडियो देखते हैं कि और किस तरीके से इस चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज तीसरा वीडियो, और ये हमारा आज आखिरी वीडियो होगा। और इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन की कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी साथ है, प्रत्येक संख्या में 40 कम कर दिया जाता है तो यह अनुपात 17 अनुपात 27 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे, हमें जो दोनों संख्याओं उनका रेशियो दिया है 5 और 7 दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई नंबर x होगा जो दोनों में से क्या होगा, कटा होगा। मान लेते हैं कि अनुपात कितना है 5x और 7x। करेक्ट, प्रत्येक संख्या में 40 कम कर दे रहे हैं, यानी 5x में भी हम लोग 40 कम कर दे रहे हैं और 7x में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 40 कम कर दे रहे हैं। करेक्ट, दोनों संख्या में 40 कम कर देता है तो ये अनुपात कितना हो गया, 17/27 हो जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो ये कितना होगा, 7 × 5 = 5 3 5 × 9 = 10 3 13 135 x में इसका मल्टीप्लाई करके कितना होगा 0 7 × 28 का 2 4 2 8 8 2 10 इतना इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 49 = 4 7 7 4 11 17 7 119 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 7 × 28 का 2 4 4 2 6 और से हो गया 0। इस तरीके से हम लोग क्या किए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद हम x को एक तरफ ला देते हैं और नंबर को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 135x, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 119x और यह बचा है माइनस के 680 और ये माइनस में तीसरी जगह हो जाएगा प्लस में हमारा 1080। तो घटाएंगे इसको 9 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया हमारा 12 2 में से गया 1 16x बराबर इधर कितना बचेगा, ये हम घटाएंगे तो ये 0 8 में से घटाएंगे 0 10 में से कितना होगा 4, इसलिए x बराबर क्या होगा 400/16 16 दूना 32 32 और 16 25 80, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25, x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब हमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, पहली जो संख्या है वो हमारी क्या है 5x है, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है, 5 × x की वैल्यू क्या दिया गया है 25, कितना होगा 25 25 125। और इस तरीके से दूसरी संख्या क्या है 7x, तो कितना होगा 7 × 25 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर 7 में से 5 3 7 14 3 17। हमें निकालना है दोनों का अंतर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का अंतर फाइंड करो, तो दोनों का इसलिए अंतर निकालेंगे। तो अंतर में क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0 7 में से 2 गया 5। तो इस तरीके से अंतर हम निकाल लेंगे। अगर बोला हो तो दोनों संख्या का योग कैसे लेंगे, योग कितना होगा, तो हम लोग दोनों क्या कर देते, ऐड कर देते। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13,000 रुपए की राशि को ए, बी और सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर B/C इस बराबर C/D बराबर 2/3। तो बोला गया है कि ए का हिस्सा क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें दिया गया है A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर दिया गया है 2/3। तो एक बार हम इसको इसके इक्वल करते हैं, फिर एक बार इसको इसके इक्वल, फिर एक बार इसको इसके इक्वल। तो मानते हैं A/B जो है वो कितना है 2/3। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाले तो हम कह सकते हैं A/B कितना जाएगा 2/3। इसी तरीके से अगर हम इसको मानेंगे B/C जो है 2/3 के इक्वल है, तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि B/C कितना होगा 2/3। फिर इसी तरीके से अगर हम C/D को माने 2/3 के इक्वल है, तो इसलिए C/D क्या हो सकता है 2/3। तो इस तरीके से हमें एक रेशियो मिला। तो हम बताए थे कि हम लोग किस तरीके से अगर 4 रेशियो दियो तो कैसे करेंगे। ये रेशियो भी दिया गया है 2/3, इसको बट्टे में लिख के लोग रेशियो लिख देते हैं 2/3। ऐसे फिर B/C दिया गया है कितना 2/3 और फिर C/D भी हमें क्या दिया गया है 2/3। हम निकालेंगे, इसलिए A/B/C/D। हम लोग क्या बताए थे कि A का निकालना तो सीधा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर जब B का निकालना तो कैसे गुणा करें, पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। जब C का निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 9, फिर 9 का 2 में गुणा करेंगे 18। ऐसे जब D का निकालना होगा तो 3 3 9 9 3 27। ये हमारा आ गया रेशियो 8 12 18 और 27 का। तो बोला गया है किसका हिस्सा बताना है, A का। A कितने रुपये पा रहा है 8 रुपये पा रहा है। टोटल कितने में से जोड़ेंगे 7 8 7 15 2 17 के साथ हासिल 1 सॉरी 8 7 15 8 7 15 2 17 और 17 8 26 के 6 हासिल 2 2 1 3 1 4 और 4 2 6 66 बराबर कितना में दिया गया 1300। ये हमारा हो जाएगा कितना 1300। सही है। 8 7 15 2 17 17 18 20 22 23 24
25 सूर्य 25 होगा 65 होगा, कितना होगा 65 होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको, 65 होगा 8 2 10 10 8 18 18 19 की 25 का 2 2 2 3 4 और 4 2 6, ठीक है 65। इसलिए हम लोग एक ऐसा निकाल रहे हैं तो इसको काटेंगे हम लोग 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से 5 1 5 के 15 और फिर इसको हम फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 5 2 का 10 5 2 का 10 3 3 30 5 से 30 डबल जीरो, फिर 13 से काटेंगे 13 2 के 26 2 जीरो, कितना होगा 8 2 का 1600, यानी 1600 रुपये हमारा हो जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा 1600। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बैग में 410 रुपए हैं जो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है, इनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बोला गया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। ध्यान से देखेंगे हमारे पास बैग में टोटल कितने रुपए हैं 410, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए के 3 टाइप के सिक्के हैं, ठीक है। बात करें उनके मूल्य के बारे में तो एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का और एक फिर कितने रुपए का है 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। ये सब रुपए में इनका मूल्य हो गया। फिर बोला गया इनकी संख्या का अनुपात, नंबर दिए गए 4 है 6 है और क्या है 9 है, हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं ना। डायरेक्ट हम लोग अगर ये हमारे सिक्का है 5 रुपए, मान लेते हैं 5 रुपए 4 सिक्का होगा तो टोटल कितना होगा 5 के 4 में गुणा करेंगे 5 होगा 20, इस तरीके से गुणा करेंगे कितना होगा 6 2 के 12 और ये कितना होगा 9 का 9, यही होगा ना 20:12:9। इस तरीके से टोटल मूल्य हमारा कितना हो जाएगा। टोटल के बारे में बात करें तो टोटल जोड़ेंगे इसको, जाएगा 9 2 9 2 11 घासिले 2 1 3 4, टोटल हमारा मूल्य हो जाएगा 41 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे बैग में टोटल कितने रुपए हैं 410, ये भी हमारा टोटल है तीनों, और तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 41 आ रहा है, यानी जो 41 है वो किसके बराबर है, वो हमारा 410 के बराबर है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टोटल मूल्य है कितने रुपए 410 रुपए, तो पूछा गया तो बोला गया है तो कह रहा है तो 2 रुपए के सिक्कों की हमें संख्या बताना है, तो इसलिए पहले से काउंट करते हैं। इसलिए 1 रुपए किसके बराबर होगा तो 410 अपान 41 गुणे 1, 41 से काटेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा 10 के बराबर होगा। तो हमें क्या पूछा गया तो बोला गया इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 2 रुपए में बात करें 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या कितनी है, पहले था 5 रुपए फिर तो 2 रुपए 6 है, यानी 6 गुणे 10, यानी हो जाएगा 6 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 60। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बैग में 55 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, करें इनकी संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखेंगे हमारे पास 3 टाइप के सिक्के हैं। पहला हमारा 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। एक काम करते हैं सभी को हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। 50 पैसा है, अगर 50 पैसे को हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, सिंपल सी बात है 50/2, यानी काट के कर सकते हैं 1/2। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लेते हैं 50 पैसे है, इसको पता है 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे 5 गुना 10, कितना जाएगा हमारा 1/2। इस तरीके से 1/2 हो जाएगा। और 25 पैसे को ऐसे सोल्व करेंगे कितना होगा 1/4। ये इनका मूल्य हो गया 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक। अब इनकी संख्या दे रखा है 1 2 और 3। तो बात करें पहले टोटल के बारे में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 × 2 और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 1/4 × 3। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 + 2 से 2 कट जाएगा 1 + 3/4। जोड़ेंगे इसको 2 + 3/4, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 + 3, यानी कितना होगा 11/4। ये हमारा हो गया कुल मूल्य। यही तो हुआ क्योंकि हम टोटल कर दिए तो टोटल मतलब कुल हो गया। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 11/4 किसके बराबर है 55 के बराबर दिया गया ना, 55 रुपए टोटल, यानी जो 11/4 जो है वो किसके बराबर है 55 के बराबर, इसलिए 1 किसके बराबर होगा तो 55/11/4 लिखेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर और ये हमारा × 1, काटेंगे 11 × 55 5 हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। अब बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे देखा जाए तो 50 पैसे सिक्के कौन सा था जो बीच में था, तो ये हमारे 50 पैसे सिक्के कितनी है 2, इसलिए 50 पैसे के 50 के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे की संख्या कितनी है यहाँ पे लिखा गया 2, तो 2 × 20 यानी टोटल हमारा हो जाएगा 40। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a + b रेशियो b + c और रेशियो c + a बराबर दिया गया है 6:7:8, ये हमें दिया गया है, ठीक है।
तो मान लेते हैं कोई एक नंबर होगा x कटा होगा, चाहे फिर हम लोग इसको k मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यानी हमें कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी कितना दिया हुआ है 6, यानी a प्लस बी अगर दिया गया है 6 तो इसको मान लेते हैं 6k मान लेते हैं, ठीक है। k रेशियो में जो है कुछ कटा होगा। फिर हमें दिया गया है b प्लस सी दिया गया है, वो कितना दिया गया हमारे 7k। और इसी तरीके से c प्लस ए हमें कितना दिया गया है 8k। अगर इसको हम जोड़ें तो देखेंगे a 2 बार आएगा, b भी हमारा 2 बार आएगा और c भी 2 बार आएगा। तो इस तरीके से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिलेगा 8 7 15 और 15 6 21 के, यही मिलेगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे की वैल्यू कितनी है 14 बराबर 21 के, 7 से काटेंगे इसको 7 21 7 दूना के 14, यानी के कितना हो जाएगा 4 बराबर 3 के, इसलिए के बराबर कितना होगा 4/3। तो हमें क्या बोला गया है सी की वैल्यू पूछा है, तो सी कितना है हमारा देखा जाए तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी, हमें के की वैल्यू कितनी आगे 4 के, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 14, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 14, ठीक है। और हम देखेंगे अगर यहाँ पे a प्लस बी अगर हम लोग कहीं से निकाल लें, कहीं से क्या यहीं से निकाल लेते हैं, a प्लस बी किसके बराबर है 6k के बराबर, तो 6 और k की वैल्यू कितनी है 4/3, 3 से काटेंगे 3 गुना 6, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना के 8। तो इस तरीके से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, c पता नहीं बराबर 14, इसलिए c बराबर कितना होगा 14 माइनस 8, 14 में से 8 गया 6। इस तरीके से c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। कर 100 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या थी, ध्यान से देखेंगे। हमें दिया गया है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 4:5। हम लोग मान लेते हैं कितना है 4x और 5x। करे लड़के तो सेम है लेकिन लड़कियां जो है उसमें क्या हो गई 100 छोड़ के चली गई, टोटल 5x थी इसमें 100 छोड़ के चली गई, तो अब अनुपात कितना हो गया 6:7 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 7 चुका 28 x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 30x माइनस 6 से इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 28x माइनस 30x बराबर माइनस का 600, घटाएंगे 28 में 30 कितना बचेगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 600, इसलिए x बराबर क्या होगा माइनस 600 बट्टे में माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो हो गया हमारा 300, 2 से काटेंगे कितना हो गया 300 आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 300। तो बोला गया है कि लड़कों की संख्या, ध्यान देंगे लड़के कितने थे हमारे पास 4x, इसलिए बॉयज बराबर कितने थे 4x, तो इसलिए 4 गुणे 300 यानी कितना हो जाएगा हमारा 1200, ये हो जाएगा लड़कों की संख्या। अब हम देखेंगे अगला, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो अनुपात पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा समानुपात के बारे में। समानुपात बहुत ही छोटा है, समानुपात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया गया होगा a/b, ये समानुपात का साइन है, c/d, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमने बताया था रेशियो का मतलब क्या होता है अपान, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं c/d। तो इस तरीके से एक फार्मूला ये हो जाता है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा AD बराबर BC, ये भी हमारा क्या हो जाता है एक फार्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से समानुपात बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा गया हो 32:12 समानुपात है 18:x, तो बोलेगा कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या है a का d से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 32 गुणे x बराबर बीच का क्या करते हैं बीच से मल्टीप्लाई करते हैं 12 गुणे 18, इसलिए x बराबर क्या होगा 12 गुणे 18 बट्टे में 32, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 कम 2 6 12 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 3 6, ये कितना होगा x बराबर 27 बट्टे में 4। तो इस तरीके से जो है हमारा x की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन में और भी पूछता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी में एक हमारा होता है माध्य, एक हमारा होता है, अब इसमें अगला होता है तृतीय समानुपात। क्या होता है, कभी कभी पेपर में पूछता है कि तृतीय समानुपात निकालना है, क्या निकालना है तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात निकालने के लिए बोलता है। तृतीय समानुपात जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, वो लिखा होता है जैसे a/b, फिर समानुपात है b/x, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा b² बराबर आता है हमारा x, b² बराबर कितना जाता है हमारा x। इस तरीके से अगर x की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाता है b² अपान 8। इस तरीके से तृतीय समानुपात निकालना होगा तो एक फार्मूला होता है
कि x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हो, इस पे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे दिया गया हो कि a रेशियो b बराबर दिया गया हो 3:2, a रेशियो b बराबर कितना दिया गया है 3:2। बोलेगा कि फाइंड करो या ज्ञात करो तृतीय समानुपात। क्या निकालना हमें? तृतीय समानुपात। ध्यान देंगे जब भी तृतीय समानुपात निकालना होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू 3, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कितना होगा x बराबर 4/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, तृतीय समानुपात ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से एक और हमारा होता है मध्य समानुपात होता है। क्या होता है? एक हमारा अगला होता है इसके आगे मध्य समानुपात। मध्य समानुपात में क्या होता है, वो इस टाइप से होता है, इसलिए लिखा होगा a/x समानुपात है x/b। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है x स्क्वायर बराबर ab, इसलिए x बराबर जो निकलता है वो क्या निकलता है √ab। ये जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है, मध्य समानुपात। इस तरीके से एक फार्मूला है मध्य समानुपात निकालने का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि a बराबर दिया गया, a/b बराबर दिया गया है 4:9, तो कहेगा कि इसका मध्य समानुपात ज्ञात करो। तो हम जानते हैं मध्य समानुपात x बराबर कितना होता है √ab, यानी 4/9, इसलिए x बराबर कितना होगा √36, और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। इस तरीके से जो x की वैल्यू निकल जाती है वो क्या निकल जाती है 6 निकल जाती है हमारी 6। इस तरीके से आंसर हो जाता है। हमारा अगला होता है मिश्रित समानुपात, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ये क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें दिया गया a/b बराबर दिया गया 2:3, फिर हमें दिया गया b/c बराबर दिया गया 1:4, इसी तरीके से c/d बराबर दिया गया 9:5। इसको बोलेगा किसको हमें हल करना है, हमें बोलेगा सीधा कि फाइंड a/d। क्या बोलेगा, फाइंड करो कि a/d क्या होगा। तो इसमें अभी हमने बताया था कि क्या नाम है, रेशियो मतलब क्या होता है बट्टा, यानी इसको लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं, फिर इंटू b/c इंटू c/d बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2/3 गुणे 1/4 गुणे 9/5। इसको सोल्व करेंगे, b से b कैंसिल, c से c, तो क्या बचेगा a/b बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 2 दूना का 4, कितना आएगा, ऊपर बचा 3 और नीचे आएगा 5 दूना का 10। तो इसलिए हमारा आ जाएगा, सॉरी डी है, तो इसलिए हमारा बचेगा a/d कितना आ जाएगा 3:10। तो इस तरीके से हमारा कभी क्या पूछ देता है मिश्रित समानुपात दे देगा और बोलेगा कि a और d में क्या रेशियो है। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 3, 5, 6 और 3, 5, 6 और 7 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपात हो जाए, तो मान लेते हैं कि हमने इन चारों में से हम लोग x घटा देते हैं। ये जो नहीं कि हमेशा घटाने के लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए भी कर सकता है, गुणा करने के लिए बोल सकता है और भाग भी बोल सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इसको घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाना है 3 - x एक संख्या, दूसरा कितनी 5 - x, तीसरा कितना हो जाएगा हमारा 6 - x, और चौथा कितना हो जाएगा 7 - इस तरीके से 7 माइनस क्या हो जाएगा x। हम लोग चारों में से हम क्या कर दिए, हमने x को घटा दिया। अब रूल क्या होता है समानुपात का कि पहले का मल्टीप्लाई तीसरे में, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 - x, और ये हो जाएगा 7 - x बराबर, ये फिर कितना होगा 5 - x, और ये कितना होगा 6 - x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 × 21 - 3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस x²। इधर भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 25 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6x, और ये हो जाएगा प्लस का x²। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 21 - 7 × 10x, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 30 - 6 × 5 = 11x। x को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ लेके चले जाते हैं। ये हमारा है -10x, इधर जाएगा तो प्लस का एलिमेंट्स हो जाएगा, और ये 30 प्लस में इधर जाके माइनस का 21, ये घटा देंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं है। x बराबर कितना होगा 30 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 9। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो बोला क्या गया तो कह रहा है कि वो हमें चारों संख्या बताना है, तो इसलिए संख्या बराबर हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 9, वैसे बस बोला गया क्या घटाया जाए, तो इसलिए बोल देंगे 9 घटाने पर ये जो है समानुपात हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर को हम लोग देख लिया कम्प्लीटली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमारे एग्जाम के लिए, हमने उन सभी क्वेश्चनों को करा दिया, सभी टाइप्स के क्वेश्चनों को करा दिया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।